नाम का स्तुति हो। इस प्रकार मुलाकात होने के लिए प्रभु ने हमें जो अवसर दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु बुरी बातों से अच्छी बातें निकालने वाला है। आपको ये समझ में नहीं आया होगा, जोसेफ के जीवन में कई बुरी बातें हुआ। जोसेफ को भी मालूम नहीं था ये बुरी बातों के द्वारा ही उसको प्रधानमंत्री का कुर्सी में मिस्र के अंदर पहुंचाएंगे। इसलिए वो बुरी बातें भी उनका भलाई के लिए, उसका आशीष के लिए बन गए। वर्तमान में जो बातें चल रहा है, कोरोना हमें सब हमारे घर में बिठा दिया, लॉकडाउन में आ गया, फिर भी प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसा एक समय में हम रहते हैं। इस कारण से इस माध्यम के द्वारा इस प्रकार का अच्छा संगति हम कर सकते हैं, हम साथ में मिल सकते हैं, प्रभु का नाम को साथ में ऊंचा कर सकते हैं। आज मेरा संदेश के लिए 4 कलम मैं आपको पहले सुनाना चाहता हूं। ये गुजराती में कोई पढ़ सकते हैं। पहला कलम है रोमियो का पत्री 14:12, रोमन्स 14:12। એ માટે આપણ દરેકને પોતપોતાનો હિસાબ દેવને આપવો પડશે. ओके, दरेक પોતપોતાના हिसाब देना पड़ेगा। ओके, पहला कुरिन्दी 3:13। તો દરેકનું કામ કેવું છે તે પ્રગટ કરવામાં આવશે, કેમ કે તે દિવસ તેને ઉઘાડું પાડશે. કેમ કે અગ્નિથી તે પ્રગટ કરવામાં આવશે અને દરેકનું કામ કેવું છે એ અગ્નિ પારખશે. દરેકના કામ કેવું છે ये फरकेगा। तीसरा कलम पहला कुरिन्दी 4:5। માટે તમે સમયની અગાઉ એટલે પ્રભુ આવે ત્યાં સુધી કઈ નિર્ણય ન કરો, કેમ કે તે અંધકારમાં રહેલી ગુપ્ત વાતોને જાહેરમાં લાવશે અને હૃદયોની ધારણાઓ પણ પ્રગટ કરશે અને તે વેળા દરેકના વખાણ દેવ તરફથી થશે. उस समय दरेकना वखाण, हृदय का गुप्त बातों भी उधर प्रकट हो जाएंगे और दरेकना काम कैसा है उधर प्रकट हो जाएंगे। आखिरी कलम दूसरा कुरिन्दी 5:10। કેમ કે દરેકે શરીરમાં રહીને જે જે ભલું કે ભૂંડું કર્યું હશે તે પ્રમાણે ફળ પામવાને આપણ સર્વને ખ્રિસ્તના ન્યાયાસન આગળ પ્રગટ થવું પડશે. हम सबको, हम में से एक एक को परमेश्वर के उसके न्यायासन के सामने प्रकट होना पड़ेगा। इसलिए 4 कलमों में हमने क्या देखा है, दरेक, हर एक व्यक्ति ईश्वर के सामने अपना जीवन का हिसाब देना पड़ेगा, इसके न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। बाइबल बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं, एक बार मरना उसके बाद न्याय होना ईश्वर सबके लिए नक्की करके रखा है, ये कोई बदल नहीं सकता है। एक ही बार जन्म और एक ही बार मरण, और मरण के साथ सब कुछ खत्म नहीं होता है। मरण के बाद में जो जीवन है इसके बारे में बाइबल बहुत ज्यादा बोलता है, ये हमको जरूर सुनना है। इसलिए इस दुनिया में हम क्या था, कैसा था, ये सब मरण के साथ खत्म नहीं होता है, ये आगे रहेगा। इसके आधार पर ईश्वर हमें न्याय करने वाला है।
चलिए हमें हमारा जीवन को, हर एक का जीवन को 6 भाग में बांटना चाहता हूं। पहला भाग एक है गर्भधारण से लेके जन्म तक, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। इसके लिए हम भजन संहिता 139 से कुछ कलम पढ़ेंगे। 14, 15 और 16 पढ़ेंगे। Psalm 139, 14, 15 and 16. ગીત શાસ્ત્ર 139, 14, 15 અને 16મી કલમ. ભય ભય તથા તથ- આશ્ચર્ય પ્રમાણે એવી રીતે મને રચવામાં આવ્યો છે, માટે હું તારી આભાર સ્તુતિ કરીશ. તારા કામ આશ્ચર્યકારક છે, એ મારો જીવ સારી પેઠે જાણે છે. જ્યારે મને અદ્રશ્ય રીતે રચવામાં આવ્યો અને પૃથ્વી પર છેક નીચલા ભાગમાં વિવિધ કરામતથી મને ગોઠવવામાં આવ્યો, ત્યારે પણ મારું ખોડિયું તને અજાણ્યું ન હતું. મારો ગર્ભ તારી આંખોએ જોયો છે, અને મારું એકે અંગ થયેલું ન હતું, ત્યારે પણ તેઓ સર્વ તેમ તેઓના ઠરાવેલા સમયો તારા પુસ્તકમાં લખેલા હતા. ये 9 महीने का हमारा जन्म से पहले का तैयारी के बारे में बताया है। हम गुप्त में जब तैयार हो रहा था, ईश्वर हमें देखता था। इतना नहीं, हमें बहुत भयानक और अद्भुत रीति में रजा करके दुनिया में रखा है। मनुष्य बाकी प्राणियों से अलग है। मनुष्य के तुलना में दूसरा कोई प्राणी इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। चलिए, हम ईश्वर का एक विशेष सृष्टि है। इतना नहीं, एक एक व्यक्ति ईश्वर के लिए बहुत महत्व का है। हमारे बारे में पूरा निर्णय ईश्वर खुद किया है। कब हमारा जन्म होना है, कहाँ होना है, हमारा माँ बाप कौन होना है, हम लड़का होना है, लड़की होना है, हमारा कलर क्या होना है, रंग क्या होना है, हमारा हाइट कितना होना है, और कब तक हम दुनिया में जीना है, ये सब ईश्वर पहले से निर्णय करके रखा है। हम में से किसी को पूछा नहीं है तुमको जगत में जाना है, नहीं जाना है तो कब जाना है, कौन सा राज्य में जाना है, कौन सा भाषा वाले के बीच में जाना है, कौन सा घर में जाना है। ऐसा ईश्वर किसी से पूछता नहीं है। ये पूरा ईश्वर का निर्णय है। इसलिए ईश्वर का निर्णयों को हम ऐसा ही स्वीकार करना है। हमें दूसरों के साथ तुलना नहीं करने का है। ईश्वर हमको जो दिया है, इसमें हम संतुष्ट रहना। इसलिए हमसे पूछ के ईश्वर हमें इधर दुनिया में भेजा नहीं है। मैं जानता हूं, यदि हम में से किसी को ईश्वर ऐसा पूछा, हमारा घर के बारे में, माँ बाप के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, धन के बारे में, हमारे शरीर का रंग के बारे में, और हम ईश्वर को एक बहुत बड़ा लिस्ट देता था, ऐसा होना है, वैसा होना है। ऐसा नहीं हो। ईश्वर सारा निर्णय बिना किसी से पूछ के खुद किया है। ये पूरा ईश्वर का निर्णय है। चलिए, पहली बात समझना है, हम दुनिया में अचानक नहीं आया है। ईश्वर हमें उनका निर्णय के अनुसार हमें इधर लाया है। हमें इधर लाने के पीछे ईश्वर को कुछ खास उद्देश्य है। एक व्यक्ति अपना जीवन में ये समझना बहुत जरूरी बात है। दूसरा भाग है जन्म से उद्धार तक। एक कलम हम पढ़ेंगे, 2 तिमोथी 3:15।
અને વળી તું બાળપણથી પવિત્ર શાસ્ત્ર જાણે છે, તે પવિત્ર શાસ્ત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત પરના વિશ્વાસ દ્વારા તારણને સારું તને જ્ઞાન આપી શકે છે, તે પણ તું જાણે છે. ओके, इधर पौलुस कहते हैं बालकपन से पवित्र शास्त्र तुम जाना है और ये तुम्हें मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है. इसलिए हम हमारा बच्चों को बाइबल सिखाता है और दूसरे जो बाइबल के बारे में नहीं जानता है, हम उनके पास जाके उनको बाइबल सिखाता है. प्रभु का वचन क्या कहते हैं और वचन में क्या लिखा है हमारे जीवन के बारे में, इस जीवन के बाद जो जीवन है इसके बारे में, पाप क्या है पाप के बारे में लोगों को हम वचन के द्वारा बात करते हैं. पवित्र शास्त्र उनको सुनाता है और पवित्र शास्त्र सुनने से लोग उद्धार के बारे में समझेंगे और उद्धारकर्ता पर विश्वास करेंगे और उद्धारकर्ता उनको बचाएंगे. मैं जो लोग मसीह परिवारों से आते हैं उनको बताना चाहता हूं, मसीह परिवार में जन्म होने से स्वर्ग हमारा नहीं होता है, ऐसा मत सोचो. मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ है इसलिए ऑटोमेटिक स्वर्ग मेरा होगा. और ईश्वर किसी को मसीह, ईश्वर किसी को क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम इस भेदभाव से देखता नहीं है. ईश्वर हमें मनुष्य बना के भेजा है, हम सब मनुष्य हैं उनके सामने. उनके सामने एक ही ग्रुप है, सब मनुष्य है, सब आदम का संतान है. एक मनुष्य से हम दुनिया में एक ही व्यक्ति का कुटुंब का है. ये भी लोग समझने का बहुत बड़ा बात है. हम ऐसा एक देश में रहते हैं, इधर भावभेद बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा कोई ईश्वर के दृष्टि में ऊंचा नीचा ऐसा कुछ नहीं है, सब मनुष्य है. परिस्थिति के कारण, पैसा के कारण, जानकारी के कारण, पढ़ाई के कारण बहुत कुछ फर्क देख सकता है, फिर भी हम सब एक है. बाइबल ये सच्चाई बताता है, एक ही मनुष्य का संतान है हम सब. इसलिए क्रिस्ती परिवार में जन्म होने से एक ही फायदा है, बचपन से बाइबल सुनने का अवसर मिलता है. दूसरे लोगों को बाइबल सुनने का अवसर जब कोई उनके पास जाके उनको सुनाएंगे तब होता है. आज है ना मीडिया के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर ये फायदा एक ही है, बचपन से, बालकपन से बाइबल सुनने का मौका मिला है. बाइबल सुनने से क्या फायदा होता है, वो बाइबल तुमको बुद्धिमान बनाएगा. क्या के लिए बुद्धिमान बनाएगा? उद्धार प्राप्त करने के लिए. इसलिए उद्धार प्राप्त करना एक बच्चे का काम नहीं है. थोड़ा बड़े होने के बाद, जानकारी होने के बाद, और पाप क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, पाप का क्षमा का अर्थ क्या है, ये सब बराबर समझने के बाद एक व्यक्ति करने का निर्णय है. अभी तारण क्या है, उद्धार क्या है? सोच लो, एक व्यक्ति पानी में गिर गया, उसको तैरने को नहीं आता है और वो बचना चाहते हैं और वो उधर से चिल्लाएंगे बचाओ बचाओ, और कोई उसका आवाज सुन के उनको बचाएंगे, तब वो बच जाएगा, क्योंकि वो खुद बचा नहीं सकता. और उसके लिए वो बचाने वाले को दो योग्यता होना है, ताकत भी होना है, मन भी होना है, तब बचा सकता है. हम खुद हमको बचा नहीं सकता है, एक बात है. हम में से कोई दूसरे को बचा नहीं सकता. बचाने वाला एक ही है. उनके पास बचाने का मन भी है, उनके पास बचाने का शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, वो यीशु मसीह है. यीशु क्रिश्चियन का ईश्वर नहीं है, जगत का उद्धार करता है, बाइबल बताते हैं.
आज बहुत क्रिश्चियन लोग यीशु को अपने तरफ खींच के रखा है और बताते हैं यीशु हमारा है। और मैं बताना चाहता हूं यीशु जगत का है, सारे जगत के लिए। जैसा है ना, एक ही सूरज सबके लिए है, और अमेरिकन वालों के लिए, अफ्रीकन वालों के लिए, इंडियंस के लिए, चाइनीज के लिए अलग अलग सूरज नहीं बनाया। एक ही सूरज से सब लोग रोशनी पाता है, गर्मी पाता है। इसी प्रकार एक ही उद्धार करता है, जो कोई उन पर विश्वास करे वो उद्धार पाएगा। चलिए, दूसरा जीवन का हिस्सा है जन्म से उद्धार तक। ऐसा जानकारी होने के बाद पाप क्या है, पाप का क्षमा क्या है, उद्धार क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ये सब समझने के बाद एक व्यक्ति आखिरी में अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। उस समय उनको तारण मिलता है। जैसा ना, हमारा एक बच्चा बड़े होने के बाद, समझदार होने के बाद बोलते हैं मुझको मिलिट्री में जाना है। 18 साल का हो गया, उसको पूरा मालूम है, जानकारी है एक मिलिट्री का होने का अर्थ क्या है। आखिरी में वो उधर जहाँ इंटरव्यू होता है, भर्ती होता है, उधर चले जाते हैं। और उनको जब उन लोग भर्ती कर देते हैं, वो सैन्य का भाग बन जाते हैं। हम बोल सकते हैं थोड़े समय पहले ये सैन्य का नहीं था, ये हमारे जैसा था, एक साधारण व्यक्ति था। जब अपना जीवन सैन्य के हाथों में दे दिया, उसी क्षण वो सैन्य का बन गया। उस दिन से लेके उसका मरण तक वो सैन्य का रहेगा, बाकी लोगों से अलग है। इसी प्रकार एक व्यक्ति अपना पाप को कबूल करके यीशु मसीह कौन है, कैसा उद्धार करता है, कैसा बचाएगा, ये समझने के बाद अपना जीवन प्रभु के हाथ में देते हैं, तब उसका उद्धार होता है। और ये दूसरा जीवन का हिस्सा है। तीसरा है दूसरा कुरिन्थी 5:10। કેમ કે દરેકે શરીરમાં રહીને જે ભલું કે ભૂંડું કર્યું હશે તે પ્રમાણે ફળ પામવાને આપણ સર્વને ખ્રિસ્તના ન્યાયસ્થાન આગળ પ્રગટ થવું પડશે। ये एक विश्वासी के बारे में बताया, प्रभु में आया हुआ व्यक्ति के बारे में, और तारण पाए हुए व्यक्ति के बारे में। तारण पाने के बाद शरीर में रहकर क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आधार पर है स्वर्ग में जाने के बाद हम कौन बनेगा। ऐसा मत सोचना, मैं बहुत साल ऐसा सोचता था स्वर्ग में सब लोग एक समान होगा। बाद में मुझको जब ज्यादा बाइबल का जानकारी हो गया तब मालूम हो गया ऐसा नहीं है। हम उद्धार से लेके मरण तक, नहीं है तो यीशु मसीह का दोबारा आगमन हमारा जीवन काल में हुआ तो उस समय तक हम रूपांतर होके उनके पास जाने तक हम शरीर में रहकर क्या किया, उसके अनुसार हमको एक दिन बदला मिलेगा, ये समझना है। और इधर बोला है हर एक को अपना जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए एक विश्वासी बहुत संभाल के जीने का है। और हम एक दिन प्रभु के न्यायासन के सामने प्रकट हो जाएगा और हमारा पूरा जीवन उधर खुल जाएगा। हम विश्वास में आने के बाद इस दुनिया में कैसा जिया, इसके अनुसार हमको एक दिन बदला मिलने वाला है। एक विश्वासी बहुत भय के साथ, बहुत भक्ति के साथ, बहुत प्रार्थना के साथ, बहुत संभाल के जीने का कारण है ये स्वर्ग में जाने के लिए नहीं। हम विश्वासी है इसलिए हम जरूर स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में हमारा प्रतिफल हमको खो डालने का नहीं है। और इतना नहीं, अनंत काल हम कौन बन के रहेंगे ये इस बात के आधार पर है।
ये जीवन काल में उद्धार में आने के बाद हमारा जीवन का मरण तक, नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक, एक विश्वासी दुनिया में कैसा जिया, इसके आधार पर हमारा न्याय होने वाला है। इसलिए मुझे सुनने वाले सब विश्वासी लोग समझ लो, ये बहुत गंभीरता से लेको, हमको प्रभु का वचन के अनुसार जीना है, प्रभु के साथ चलना, प्रभु के साथ चलना है, प्रभु का भय में रहना है, भक्ति में रहना है। प्रभु हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक जीवन हमको जीना है। 14 भाग दूसरा तेसलोनी 4 का 16 और 17। पहला तेसलोनी 4 का 16 और 17। पहला तेसलोनियंस पहला तेसलोनी 4 का 16 17। કેમ કે પ્રભુ પોતે ગર્જના સહિત, પ્રમુખ દૂતની વાણી સહિત તથા દેવના રણશિંગડા સહિત આકાશમાંથી ઉતરશે અને ખ્રિસ્તમાં જેઓ મુવેલા છે તેઓ પ્રથમ ઉઠશે. પછી આપણામાંના જેઓ જીવતા રહેનારા છીએ તેઓ ગગનમાં પ્રભુને મળવા સારું તેઓની સાથે વાદળામાં તણાઈ જઈશું અને એમ સદા प्रभुनी साथे रहीशु. इधर मरण के बाद अभी तक कितने करोड़ों विश्वासी लोग प्रभु में विश्वास किया, प्रभु के लिए जिया, बाद में प्रभु में मरण पाया। यदि प्रभु का आगमन का देरी है तो हम भी मरने वाला है। मरने के बाद क्या होगा? एक विश्वासी का मरण के बाद क्या है? एक विश्वासी मरते समय में उसका आत्मा सीधा प्रभु के पास चले जाते। इसलिए पौलुस बोला है, शरीर छोड़ के प्रभु के पास जाना ये उत्तम है। एक विश्वासी मरण के समय में शरीर छोड़ के प्रभु के पास चले जाते। एक अविश्वासी उसका आत्मा हादेश में चले जाते। और जब प्रभु यीशु वापस आएगा स्वर्ग से, ये यीशु मसीह इस दुनिया में आने के बारे में नहीं, वो तो 7 साल के बाद होगा। उसके पहले एक रहस्य आगमन है, एक गुप्त में एक आगमन है, खाली विश्वासी लोगों को मालूम है। विश्वासी लोग सब चले जाने के बाद लोगों को मालूम पड़ेगा। उस क्षण जब प्रभु उतर के आएगा, उस क्षण केवल विश्वासियों को ही मालूम पड़ेगा। चले जाने के बाद सारे दुनिया का मालूम पड़ेगा। वर्तमान काल में टीवी के कारण, ये दूसरा इंटरनेट के माध्यम के कारण पूरा दुनिया 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, थोड़े समय के अंदर सबको मालूम पड़ेगा करोड़ों लोग इस दुनिया से गायब हो गया। और ऐसा एक दिवस जल्दी आने वाला है। उधर 2 झुंड के बारे में हम इधर पढ़ते हैं। पहला झुंड है 17 कलम में लिखा है, 16 कलम में लिखा है, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मसीह में मरना है, ये हम अब ध्यान से सुनो। मसीह में मरना है तो मसीह में जीना है। मसीह में जीना है तो मसीह में जन्म होना है। कई बार लोगों को मैं समझाता हूं, गुजरात में मरना है तो गुजरात में रहना है, अमेरिका में मरना है तो अमेरिका में जाना है, समुद्र में मरना है तो समुद्र में जाना है, पानी में मरना है तो जहां पानी है उधर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार मसीह में मरना है तो मसीह में आना पड़ेगा, मसीह में जीना पड़ेगा।
इसलिए जो लोग पाप को छोड़ के प्रभु में आया है, अपना जीवन प्रभु के हाथों में दिया है, प्रभु का हो गया है, उन लोग बाकी जीवन काल में प्रभु के लिए जिया, और मरते समय में उन लोग प्रभु में मरते हैं। प्रभु में मरते हैं तो क्या हो जाएंगे? इधर लिखा है पहले जी उठेंगे। जैसा लाजरस के कब्र के पास यीशु जाके ऐसा पुकारा, लाजरस बाहर आओ। 3 दिन पहले मरे हुआ व्यक्ति का शरीर का हालत क्या होगा आप सोचो। सड़ गया होगा, पूरा शरीर सड़ गया है। जब यीशु इतना बोला है, उसका शरीर वो बीमार होने से क्या परिस्थिति में था, अवस्था में था, उस परिस्थिति में वापस आके कोई भी काम समस्या नहीं, प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा एक शरीर के तंदुरुस्त शरीर के साथ भी कोई बीमारी के बिना प्रभु के सामने खड़े हो गया। प्रभु का वजन में शक्ति है। तो ये सारे जगत को ईश्वर कैसा बनाया? हो जाए, हो गया, क्योंकि ईश्वर का शब्द में ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है। और उसी प्रकार जैसा लाजरस के कब्र के पास खड़े होके यीशु बोला लाजरस बाहर आओ, परिणाम लाजरस जिंदा होके बाहर आया। इसी प्रकार एक दिन यीशु मसीह स्वर्ग से उतर के ऐसा बोलेंगे, जितने प्रभु में मरे हैं सब बाहर आओ। सब विश्वासी लोग बाहर आएंगे और उसके साथ क्या हो जाएगा? हम जो जीवित उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। हम का अर्थ क्या है? पौलुस जब लिखा है हम का अर्थ है पौलुस और बाकी विश्वासी लोग। आज के जमाने में हम बोलेंगे तो जितने विश्वासी लोग हैं वर्तमान में दुनिया में प्रभु पर विश्वास करके पाप का क्षमा पाके जीवित है, सब जी उठेंगे और बादलों पर प्रभु को मिलने के लिए हम इधर से प्रभु के पास चले जाएंगे। इसलिए मरण से प्रभु का आगमन तक का समय है। और पिछले 2000 साल से कितने करोड़ों लोग प्रभु पर विश्वास करके बाद में प्रभु में मर के इधर से चले गए हैं, उनको सब एक दिन हम वापस मिलने वाला है। उस समय हम प्रभु को मिलेंगे, इतना नहीं है, सारे लोग जितने अनगिनत लोग प्रभु पर विश्वास किया, भाषा से, वंश से, गोत्र से, अलग अलग प्रदेशों से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए सारे लोगों को हम साथ में उधर मिलेंगे। उसके बाद 5वां, ये 2 कोरिन्थी 5:10 में हम जो पढ़ा है ये हो जाएगा। ये है हम स्वर्ग जाने के बाद प्रभु के न्यायासन के सामने खड़े हो जाएंगे। 2 कोरिन्थी 5:10। કેમ કે દરેકે શરીરમાં રહીને જે ભલું કે ભૂંડું કર્યું હશે તે પ્રમાણે ફળ પામવાને આપણ સર્વને ખ્રિસ્તના ન્યાયાસન આગળ પ્રગટ થવું પડશે। स्वर्ग जाना बहुत आनंद का बात है। हम में से कितने लोग प्रभु को स्वीकार किया है? जरूर हम स्वर्ग में एक दिन पहुंचने वाला है। हमारा कोई योग्यता के आधार पर नहीं है। प्रभु यीशु को हम हमारा उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। इस कारण से हम स्वर्ग में जाने वाला है। यह बहुत आनंद का बात है। हम इसके बारे में कई बार बहुत गाना भी गाते हैं। हम एक दिन यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। हमारा सारा तकलीफ, समस्या, परेशानियां, बीमारियां
आंसू सब खत्म हो जाएंगे। इस दुनिया में हम महसूस करते हुए कोई समस्या उधर नहीं रहेगा। ये सब सही है, साथ साथ आपको समझना है उसके बाद हम में से एक एक को प्रभु के न्यायासन के सामने, क्रिस्त के न्यायासन के सामने एक एक को खड़ा होना पड़ेगा। ये हमको बहुत भय देने का बात है। देखो प्रभु जब हम उधर जाने के बाद एक एक मंडली को साथ में बुलाता है, एक एक झुंड को साथ में बुलाता है। यदि प्रभु ऐसा बोलेंगे तुम सब ब्रदरन वाले आगे आओ, फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बड़े बड़े लोग आगे होगा, हमको तो थोड़ा पीछे खड़े हो सकते हैं। उनके बड़े बड़े लोग आगे जाके प्रभु को हमारे बारे में हिसाब देंगे। इसे ऐसा है तो हमको डरने का बात नहीं, ठीक है। हमारा जो जो छोटा छोटा मंडलियां है, यदि एक मंडली को साथ में बुलाता है, मेमदाबाद का मंडली पूरा आगे आओ, और उधर से चिंदन और बाकी जो सुमन भाई सब आगे खड़े हो जाएंगे, उनके बच्चे और पोते को सब थोड़ा तसली हो जाएंगे, हम बच गया, पापा आ गए है, और चिंदन भाई आ गए है, वो तो डरने का नहीं है। ऐसा नहीं है। हम में से एक एक को प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और देख लो, यदि प्रभु एक एक फैमिली को बुलाता है, और यदि प्रभु ऐसा बुलाता है पीटी वरीस और परिवार आगे आओ, मेरे बच्चे और उनका परिवार और उनके पोते सब थोड़ा आनंद कर सकते हैं, पापा डैडी आगे है और हमको डरने का कुछ नहीं। ऐसा नहीं होगा, समझ लो। एक एक को जवाब देना पड़ेगा। जिसे हम डरना है, इस कारण से हमको बहुत संभाल के जीना है। हमारा बोलना, चलना, सोचना सब ईश्वर के भय में होना है, क्योंकि हमको उधर हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए विश्वासी लोगों, संभालो, हम दुनिया में प्रभु के भय के साथ जिए, प्रभु को साथ साथ चले, प्रभु का वचन के अनुसार जिए। ये सब क्यों? हमको एक दिन उधर हिसाब देना पड़ेगा। और यदि हम सब कुछ ईश्वर का इच्छा के अनुसार, ईश्वर का प्लान के अनुसार, प्रभु का वचन के अनुसार किया है, तो वो सब के लिए हमको प्रभु उस दिन प्रतिफल देगा। प्रभु खुद बोला है, यदि मेरे नाम में कोई एक गिलास ठंडा पानी दिया, उनको भी जरूर प्रतिफल मिलेगा। प्रभु हमको बहुत इनाम है। यदि हमारा समय दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरा जीवन का अच्छा समय है, मेरा जवानी मैं प्रभु का सेवा के लिए दिया। ये मेरे लिए एक बहुत कठिन निर्णय था, इतना आसानी बात नहीं था, क्योंकि मेरा पूरा परिवार मेरे तरफ देख रहा था। ये लड़का बड़े होने के बाद, ये बेटा बड़ा होने के बाद ये घर को बचाएंगे, ऐसा मेरे तरफ देखते समय में मैं इस काम के लिए निकला है, ये प्रभु जानते हैं। इसलिए हम प्रभु के लिए जो कुछ किया है, हमारा पैसा दिया, हमारा तंदुरुस्ती दिया, हमारा जवानी दिया, हमारा पढ़ाई दिया, हमारा घर दिया, हम जो कुछ प्रभु के लिए दिया, ये नष्ट कभी नहीं होगा, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इधर है ना, मेरा टेबल के उधर एक दीवार में एक टेक्स्ट है, वो ऐसा है, जस्ट वन लाइफ इट विल सून बी पास्ट, व्हाट इज डन फॉर क्राइस्ट विल लास्ट। ये चाइना में गया हुआ एक बहुत प्रभु का सेवक अपने डायरी में जाते समय लिखा हुआ बात है। और बहुत धनी आदमी था, और उस जमाने में इंग्लैंड का सबसे बड़ा क्रिकेटर था सीटी स्टैड। वो सब कुछ छोड़ दिया, क्रिकेट सब छोड़ दिया, पूरा जीवन प्रभु का सेवा के लिए सौंप दिया। वो जाते समय में अपना डायरी के अंदर ऐसा लिखा, एक ही जीवन, वो जल्दी पूरा हो जाएंगे। प्रभु के लिए जो कुछ किया,
यीशु के लिए जो कुछ किया वो ही रहेगा, बाकी सब इधर खत्म होने वाला है। हर एक विश्वासी को यह समझने का है। भाइयों बहनों, हम प्रभु के लिए जो कुछ करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। हमारा प्रभु के लिए किया हुआ सब बातें प्रभु उस दिन स्मरण करेगा और उसके अनुसार हमको बदला मिलने वाला है। आखिरी भाग एफेसियों का पत्री 2:7। જેથી આપણા પરની તેની દયાને લીધે તે આવતા યુગોમાં ખ્રિસ્ત ઈસુમાં પોતાની કૃપાની અતિ ઘણી સંપત દેખાડે। आने वाला युगों में, एक दो दिन के लिए नहीं है, आने वाला युगों प्रभु प्रकट करने वाला है। हम प्रभु के लिए दुनिया में कैसा जिया है, हम इस दुनिया में किस प्रकार जिया है, उसके बारे में उधर प्रकट होने वाला है। इसलिए हमारा उद्धार पाना, प्रभु को स्वीकार किया स्वर्ग में जाने के लिए, हम यीशु का है तो स्वर्ग हमारा है। मैं कई बार लोगों को बताता हूं, इधर है ना, हमारे बच्चे छोटे थे, स्कूल में जाते थे, हमारा पड़ोसियों का भी बच्चे स्कूल जाते थे, एक ही रिक्शा में आके उतरते हैं और उतरने के बाद आप क्या देख सकता है, हमारे बच्चे हमारे घर में आएंगे, पड़ोसी का बच्चे पड़ोसी के घर में जाएंगे, सामने वाले घर में रहने वाले उस घर का बच्चे उनके घर में जाएंगे। इसलिए आज हम प्रभु यीशु को स्वीकार करने के कारण हम यीशु का है, यीशु का होने के कारण हम स्वर्ग में जरूर जाएगा। यदि यीशु हमें स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता है, यीशु का कोई जरूरत हमको नहीं है। जब हम समझ लिया यीशु ही हमारा पाप क्षमा करके हमें स्वर्ग में लेके जा सकते हैं, हम इस यीशु को स्वीकार किया, जरूर हम स्वर्ग जाने वाला है। फिर स्वर्ग में जाने के बाद हम विश्वास में आने के बाद, यीशु को स्वीकार करने के बाद हम कैसा दुनिया में बाकी जीवन काल में जिया, ये सब प्रभु देखते रहते हैं। और एक दिन जब हम प्रभु के सामने खड़े हो जाएंगे, ये सब उधर प्रकट हो जाएंगे और भड़केंगे प्रभु, और उसके बाद हमारे कामों के अनुसार हमको बदला मिलेगा। और बाकी युगों में हम कौन होगा, ये इस जीवन काल में हम कैसा जिया उसके आधार पर है। इसलिए प्रभु के लिए जीना व्यर्थ नहीं है। प्रभु में विश्वास किया इसलिए हम बच गए हैं। हम ज्यादा समर्पण के साथ, ज्यादा प्रार्थना के साथ हम प्रभु के लिए जिएंगा तो ये कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। ये युगान युग, आने वाला युगों में ये प्रकट हो जाएंगे हम प्रभु के लिए दुनिया में कैसा जिया।